बलोचिस्तान के इलाके मच में सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमला नाकाम बना दिया। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान ने कहा है कि हमले में किसी तनसीबात को नुकसान नहीं पहुंचा, ना जानी नुकसान हुआ। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज को पहले से दहशतगर्दों के हमले की इत्तलात मिल गई थीं। मुअस्सर जवाब पर दहशतगर्द बौखलाकर पसपा हो गए। डेरा बुगटी पीरकोह में नामालूम अफराद ने 8 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन धमाका खेज मवाद से उड़ा दी। कराची के इलाके नाजमाबाद में कारकुन की हलाकत पर एनक्यूएम ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार राव अब्दुल वहीद और PS 127 से आरिफ हुसैन कुरैशी समेत 25 से 30 नामालूम अफराद नामजद। कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि अवाम जानते हैं कि वो बेकसूर थे, उन्हें जानबूझकर सजाएं दी गईं। आज सजाएं देने वाले एक एक करके रुखसत हो गए, लेकिन नवाज शरीफ अवाम के सामने खड़ा है। लाहौर में इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर नवाज शरीफ ने कहा है कि वो जज जो उनके केसेस पर मॉनिटरिंग जज बनकर बैठा हुआ था, वो इस्तीफा देकर चला गया क्योंकि पता था कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। राजनपुर जलसे में शहबाज शरीफ के उस्मान बुज़दार पर तनकीद। कहा उस्मान बुज़दार को तो 4 साल में जनूबी पंजाब को गुलो गुलजार बना देना चाहिए था, उनकी जगह कोई और होता तो इस जिले की तकदीर बदल चुकी होती। ये समझते हैं कि एक जमात को टेक्निकल नॉकआउट कर दिया, पीपल्स पार्टी के साथ भी ऐसा करेंगे। एक पार्टी ने वैसा एहतजाज किया, ये क्या चाहते हैं कि दूसरी जमात भी एहतजाज करे? पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी गैर जमहूरी रवैया जारी है। हुकूमत पंजाब से पूछते हैं कि क्या हमने 9 मई किया? बिलावल भुट्टो जरदारी की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा यह जानते हैं कि अवाम की अक्सरियत नहीं चाहती कि मियाँ साहब चौथी बार वजीर आजम बने। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस हतमी मरहले में दाखिल। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान समेत तमाम 25 गवाहों के बयानात पर एक मरतबा फिर जिरह मुकम्मल। गवाहों के बयानात पर जिरह स्टेट डिफेंस काउंसिल ने की। शाह महमूद कुरैशी का स्टेट डिफेंस काउंसिल पर एतराज़। जज अबुल हसनात ने उनसे कहा कि आप खामोशी से बैठ जाएं वरना कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा। बानी PTI के वकील सलमान सफदर का कहना था कि 10 गवाहों से 4-4 सवाल पूछकर जिरह मुकम्मल कर ली गई। अहम गवाह आजम खान पर जिरह के दौरान भी हमारे वकला को जेल से बाहर रोका गया। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी का कहना था कि उस्मान गुल और अली बुखारी गुज़िश्ता समाअत पर अदालत में मौजूद थे, मगर उन्होंने गवाहों पर जिरह नहीं की। देर तक जारी समाअत के बाद अदालत ने साइफर केस ना सुनने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। बानी PTI के खिलाफ नैब तोशाखाना रेफरेंस में जज ने बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला का जिरह हक खत्म कर दिया। बानी PTI ने तोशाखाना केस में फिर वकील तब्दीली की दरख्वास्त दी। प्रोसिक्यूशन की जानिब से वकील की तब्दीली की मुखालफत। बानी PTI के वकील शहबाज कोसा ने कहा जिरह का हक खत्म करने के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। कराची में क्लिफ्टन 3 तलवार पर PTI कारकुनों और पुलिस में तसादुम का मुकदमा दर्ज। खुरम शेर जमान और दीगर नामजद। गिरफ्तार 15 अफराद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। कौम पीपल्स पार्टी और नून लीग के झांसे में आने वाली नहीं। इस मुल्क को नवाज की नहीं, रोजगार, तरक्की और अमन की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कोट मोमिन में जलसे से खिताब। कहा ये आज कहते हैं हमें वजीर आजम बनाओ, 1 करोड़ नौकरियां देंगे। 3 बार वजीर आजम बनने के बाद जिससे नौकरियां नहीं दी, अब कहां से देंगे? सरबराह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने कहा है कि पाकिस्तान का असल मसला हुकूमत में बैठे नासमझ लोग हैं। लोधरा में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि मुख्तलिफ बैंकों का 5 अरब रुपये का कर्ज वापस किया, 1.25 अरब रुपये बच गए तो लोधरा में यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया। लोधरा में बेहतरीन अस्पताल बनाने का मनसूबा बंदी भी कर रहे हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर नायब सदर हमायूं अख्तर खान ने NA97 के मज़ाफ़ाती देहात का दौरा किया, जहाँ शहरियों ने इंतखाबात के दौरान उनकी मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया।
ANP के रहनुमा एमल वली ने कहा है कि 2013 में लोग इलेक्शन कर रहे थे, हम जनाजे उठा रहे थे। 4 सद्दा में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि 2018 में हमारा मैंडेट एक फिरौन को दिया गया। 2 साल कबल कहा था कि गंद है और उसकी जगह कूड़ेदान है। सवाबी में जलसे से खिताब करते हुए अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा अमीर हैदर होती ने कहा कि कुछ लोग फरियाद कर रहे हैं कि हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। 2013 और 2018 में हमारे साथ क्या कुछ नहीं किया गया। पाक ईरान सरहदी इलाके में मौजूद दहशतगर्दों को दीगर ममालिक की मदद हासिल होना किसी भी शुबे से बालतर है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तानी हम मनसब जलील अब्बास जिलानी से मुलाकात के बाद इस्लामाबाद में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अमीर अब्दुल हयान ने कहा है कि पाक ईरान सरहदी इलाके में मौजूद दहशतगर्द दोनों ममालिक के लिए खतरा हैं। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि दोनों ममालिक दहशतगर्दी से मुतालिक एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाने के लिए तुरबत और जाहिदान में लियाज़ॉन ऑफिस कायम करने पर इत्तफ़ाक़। एक दूसरे की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम यकीनी बनाने पर भी इत्तफ़ाक़। स्टेट बैंक का तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का उसूली फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि नए नोट बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फीचर के साथ छापे जाएंगे। नए नोटों के डिज़ाइन का फ्रेमवर्क शुरू हो चुका। उम्मीद है नए नोटों का डिज़ाइन का फ्रेमवर्क मार्च तक मुकम्मल हो जाएगा। फैसला मुल्क भर में जाली नोटों की शिकायत देखते हुए किया गया। अमरीकी कौमी सलामती तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि ईरान के साथ जंग नहीं चाहते। अमरीका खित्ते में जंग का फैलाव नहीं चाहता। उर्दन में अमरीकी फौजी बेस पर एक ही ड्रोन हमला हुआ था। हमें मालूम है कि इन ग्रुपों के पीछे ईरान है। अमरीकी फौजियों पर हमला तनाज़ा बढ़ाने के लिए था। फौजी तरीके से ईरानी हुकूमत के साथ तनाज़ा नहीं चाहते। जवाब अपने शेड्यूल, वक्त और अपने मुंतखब तरीके से देंगे। सदर बाइडन कौमी सलामती टीम के मुशावरत से सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। उर्दन में अमरीकी अड्डे पर ड्रोन हमले में 3 अमरीकी फौजी हलाक और 30 जख्मी हुए थे। और गजा में रिहायशी इलाकों, अस्पतालों और पनाह गुज़ीन कैंपों पर इसराइल के हमले। मजीद 215 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 26,637 हो गई। 65,000 से ज़्यादा जख्मी। अल-अमल और अल-नासिर अस्पताल का मुहासरा 9वें रोज़ भी जारी। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों के इसराइली फ़ौज पर वार। मुतादिद इसराइली टैंक और बुलडोज़र तबाह। कई इसराइली फ़ौजी हलाक और जख्मी हुए। इसराइली ड्रोन भी कब्जे में ले लिया। तेल अवीव और दीगर इसराइली शहरों पर रॉकेट फायर। हिज़्बुल्लाह ने शमाली इसराइल में इसराइली फ़ौजी अड्डों को टैंक शिकन मिसाइलों से निशाना बनाया।